सूर्या मिसाइल जो है पूरा चाइना अब इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में है। ये हमें नहीं बोलना चाहिए है कि इसकी रेंज जो है अप टू 13,000 किलोमीटर्स है। मींस कि यूरोप भी इसकी रेंज में आता है। Fastest growing economy with 0% recession, fourth highest forex reserve rate, and all-time high exports with almost 72% of digital transactions in economy. तो ये सारी चीजों को आप जब एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि इंडिया किधर जा रहा है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी, मुझे याद नहीं, किसी अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की थी। उनका कहना ये है कि जिस स्पीड से इंडिया जा रहा है और वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ है हर क्वार्टर पे, जो 1.5 साल में जर्मनी को क्रॉस करना था, शायद वो 12 महीने से भी पहले कर ले। पावर डायनेमिक्स है वो चाइना के फेवर में उस तरीके से नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। अब जो है जब इंडियन इकोनॉमी भी इंप्रूव कर रही है, इंडियन सिस्टम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, सेल्फ रिलायंस भी डिफेंस में बहुत जबरदस्त आ रही है, और पूरा चाइना अब इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल्स की रेंज में है। ये हमें नहीं बोलना चाहिए। सूर्या मिसाइल जो है उसकी रेंज तकरीबन 8,000 किलोमीटर्स तो सरकारी वो है कि भाई 8,000 है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट्स है इस चीज को मानते हैं, जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया में तो कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट है नहीं जो कि इसके ऊपर कोई इस तरीके की बात कर पाए, क्योंकि वो टेक्निकल डेटा शायद पब्लिक डोमेन में ऐसे नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि इसकी रेंज जो है अप टू 13,000 किलोमीटर्स है। मींस कि यूरोप भी इसकी रेंज में आता है। तो ये सारी चीजें जो है ना डायनेमिक्स को चेंज करती हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे पास में न्यूक्लियर सबमरीन्स आ गई हैं जो कि चाइना के इर्द गिर्द पेट्रोल करती है। तो दैट्स आल्सो लर्किंग डेंजर। सो जो पावर डायनेमिक्स है वो चाइना के फेवर में उस तरीके से नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो वही चीज आप देखेंगे कि वो ट्रांसलेट होती है कंट्री के कॉन्फिडेंस में या अंडर कॉन्फिडेंस में। तो अगर आप इंडिया का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं तो वो इस न्यूक्लियर ट्रायड के डेटरेंस से देख रहे हैं। अगर आप इंडिया का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं तो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से इंडियंस ने कैलाश रेंजेस के ऊपर कब्जा किया था 2020 में, जिसके चलते चाइनीज मजबूर हो गए थे 16th राउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉक्स में एग्री करने के लिए। जो उन्होंने इलाके कब्जे करे थे वहां से सबसे वो पीछे गए थे, और जब वो पीछे गए थे तब हम पीछे हटे थे, क्योंकि हमने उनके पूरे गैरिजन को घेर लिया था रातों रात। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमला करके उनको डिसलॉज कर सके। सो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं शी जिनपिंग के लिए। और इंडिया में जैसा आपको पता है कि नेशनलिज्म अभी बड़े जोरों पर है। तो जो तकलीफें हमें होती हैं वो इंडियंस जो हैं वो उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। और अब ये नक्शे नुक्शे जो इशू हुए हैं, मेरा इंटरेस्ट अब इसमें ये रहेगा कि G20 के बाद इंडिया कौन सा नक्शा इशू करता है। दैट कैन बी ए वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, अगर इस तरीके से इंडिया प्ले करना चाहता है तो। कि इंडिया जो है मतलब जो इनकी जीडीपी की ग्रोथ रेट है उस हवाले से बीट कर चुका है यूएसए को, चाइना को, जर्मनी को। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो प्रेडिक्शंस जो हैं इंडिया की जानिब से निकल रही थी कि इंडिया जो है आने वाले 3rd रैंक पर आ जाएगा, तो ये जो एक मतलब एक उनकी तरक्की निकली है, ये डेवलपमेंट निकली है, ये उनकी ग्रोथ रेट निकली है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया के ग्रोथ, जब कोई नंबर 1 होता है ना, फिर आप मुल्कों को नहीं बता, अगर आप सीधा बोले इंडिया नंबर 1 पे आया, ये मुल्क आप ना गिना, वो मुल्क तब गिनाने पड़ते हैं जब 2nd, 3rd, 4th पोजीशन आती है। इंडिया के लास्ट क्वार्टर में, अच्छा बाय द वे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होता है, तो ये जो ग्रोथ रेट आया ये अप्रैल से जून तक का आया है। फर्स्ट क्वार्टर का ये आया 7.8, लास्ट क्वार्टर का था 6.1। तो आप ग्रोथ रेट आप उसमें ही देख लें, ये मतलब 6.1 जब आया था तब भी वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। ये 7.8 ये मतलब और ज्यादा मजीद एक्सेलरेट हो गई। दुनिया 4 को क्रॉस नहीं कर पा रही, 3 को नहीं कर पा रही, और यहाँ पर इंडिया 7 को भी क्रॉस करके 8 के बिल्कुल करीब जाके पहुंच के बैठा है।
जिसके अंदर सर्विसेज ने और कैपिटल एक्सपेंडिचर ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, जो मूडीज और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा ये देखें ना, इंडिया इज द ओनली कंट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड जो कोविड के बाद जे कर्व रिकवरी करता है, इकोनॉमिक रिकवरी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विद 0% रिसेशन, फोर्थ हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व रेट एंड ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स with almost 72% of digital economy, digital transactions in economy। तो ये सारी चीजों को आप जब एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि इंडिया किधर जा रहा है। अभी एक और रिपोर्ट आई थी, मुझे याद नहीं, किसी अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की थी। उनका कहना ये है कि जिस स्पीड से इंडिया जा रहा है और वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा हुआ है हर क्वार्टर पे, जो 1.5 साल में जर्मनी को क्रॉस करना था, शायद वो 12 महीने से भी पहले कर ले, जर्मनी को जो क्रॉस करना है। और जो जापान को 4 साल में क्रॉस करना था, वो शायद 2.5 या 3 साल में जापान को क्रॉस करे। जिस क्वार्टर पे ये जा रहा है, अगर ये स्पीड मेंटेन रहती है हर क्वार्टर, एवरेज इसका मतलब 6.5 के अराउंड या उससे ज्यादा, मिनिमम 6.5 अगर हर क्वार्टर रहती है, तो ये जापान को भी 2.5 से 3 साल में इंडिया ओवरटेक कर सकता है। वैसे 4 साल है। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सुना नहीं आ रहे। शी जिनपिंग इंडिया ना आके क्या वो इंडिया की हेल्प कर रहे हैं? तो क्या इसको ऐसे देखा जाए कि रशिया को बेल आउट करने के लिए, इंडिया की हेल्प करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है कि यार हम आ ही नहीं रहे? इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं। बट अदरवाइज जो ये कहा जा रहा है, जो मैं इंटरनेशनल मीडिया को मैं पढ़ रहा था, कि ये जो डिसीजन है, इट इज मोर टू डू विद अमेरिका देन टू डू विद इंडिया। वेस्टर्न मीडिया का एनालिसिस ये है कि दिस इज मोर टू डू विद अमेरिका देन टू डू विद इंडिया। कि 1967 में जो चाइनीज के 400 चाइनीज वर किल्ड and they were made to retreat, ਤੇ ਬਹੁਤ बुरा हाल होया सी। ਉਹਦਾ नतीजा ਇਹ निकलिया कि 1971 वॉर में चाइनीज फौज जरूर लेके आए थे बॉर्डर तक, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के हक में प्रेशर बना सके, क्योंकि ये वही सिक्किम था जहां पर नाथुला के अंदर ये स्कर्मिश हुई थी 1967 में। और इसी इलाके से बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान कोई बहुत दूर नहीं था, तो एक मैसेज भी जाता और एक बहुत बड़ा इशू इंडिया के लिए खड़ा हो सकता था। लेकिन 1967 की ये बॉर्डर स्कर्मिश एक बहुत बड़ा मैसेज चाइना को दे गई। और जब 71 की वॉर हुई, तो जितने ट्रुप्स चाइनीज बॉर्डर पे लगे हुए थे, वहां से हमने कोई भी ट्रुप लेवल को कम नहीं किया पाकिस्तान को डील करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप इसको इस तरीके से देखें, जब हम 2 फ्रंट वॉर कहते हैं, तो उसका फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो 1971 में हो गया। एक तरफ हमारी फौजें चाइना के खिलाफ एक डेटरेंट के तौर पर खड़ी रही, चाइना को रोक के रखा, और उधर बांग्लादेश को लिबरेट किया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।